नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। लॉकडाउन के चलते शराब दुकानें बंद, प्रदेश सरकार को हो रही राजस्व की हानि। गरियाबंद पुलिस की कार्यवाही, 2 हीरा तस्करों को किया गिरफ्तार, 440 नग हीरे किए जब्त। ग्वालियर में पुलिस प्रशासन अब और सख्त, नाकाबंदी कर लोगों से हुई पूछताछ। निशुल्क स्वस्थ आहार सेवा हुई शुरू, कोरोना मरीजों के परिजनों को मिली राहत। राज्य सरकारों के लिए शराब राजस्व का मुख्य सोर्स है। दरअसल शराब और पेट्रोल ये 2 ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज्यादा राजस्व वसूलती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते प्रदेश में सभी शराब की दुकानें बंद हैं, जिसके चलते सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। शराब ठेकेदारों का भी यही कहना है कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें नहीं खुलने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। हालांकि ठेकेदारों ने यह भी माना कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है उसको देखते हुए सरकार का यह कदम सही है, क्योंकि पहली प्राथमिकता कोरोना महामारी से लड़ने की है। हाँ, ये सुनने में आ रहा है और शराब पकड़ने में भी आ रही है। अब क्या होता है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं ना कहीं चोरी छुपे ग्रामीण क्षेत्रों से शराब शहर में स्मगलिंग होकर आती है और ऊंचे रेटों पे बिकती है। उसके लिए शासन को, आबकारी विभाग को सख्ती करनी चाहिए। और एक और ओपिनियन है भाई, जहाँ पे भी कोरोना का कहर कम है, भाई कोरोना की ज़्यादा मार नहीं है, उस क्षेत्रों में दुकानें खुल जाएँ, क्योंकि अपना जिससे राजस्व भी आता रहेगा और जिसको भी रिक्वायरमेंट है पीने की वो अपनी जगह से लेता रहेगा, तो इससे अवैध शराब पे भी अंकुश लगेगा। गरियाबंद जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में गरियाबंद पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 हीरा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। इसी दौरान घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। पकड़े गए आरोपियों के नाम सुभाष मंडल और उज्जवल चंद्राकर है, जिनके पास से 440 नग हीरे मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू की है। कल फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में 440 नग हीरे फिंगेश्वर थाना प्रभारी ने सीज किए थे। इसके बारे में मुझे और हमारे एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब को सूचना मिली थी, तो फिर हम लोगों ने थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन दिए। उसने टीम बनाया और टीम बना करके घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार कर लिया। बाद में उससे हम लोगों ने पूछताछ किया तो उसके पास कोई वैध पेपर नहीं था। हम लोगों ने उससे पूछा कि हीरे तुमने कहां से प्राप्त किए, तो उसने जुगाड़ क्षेत्र जो हमारे जिले का ही जो हीरे की खदान के लिए फेमस है वहां से उसने प्राप्त किया था। हीरे से संबंधित कार्य होने के कारण इस पर हम लोगों ने माइनिंग एक्ट लगाया है और इस पर 379 और माइनिंग एक्ट का हम लोगों ने क्राइम दर्ज। ग्वालियर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब और सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने माना है कि बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर अब सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। इसी के चलते ग्वालियर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर के नेतृत्व में डबरा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विवेक शर्मा और थाना प्रभारी विनायक शुक्ला ने शहर की सड़कों पर नाकाबंदी की और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की। साथ ही बेवजह घूम रहे लोगों को घरों में रहने की हिदायत देकर वापस घर लौटाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारी ने विभाग के कर्मचारियों से शहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ खुद को भी कोरोना बचाव के इंतजाम अपनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस सख्त नजर आ रही है सड़कों पर, कैसे सर क्या मामला है? पुलिस प्रतिदिन कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करा रही है। सुबह शाम विभिन्न चौराहों पर पॉइंट लगे हुए हैं और पेट्रोलिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। कोरोना के प्रति लोगों को सतर्क और आगाह भी किया जा रहा है। घर से न निकलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है और ये लगातार सुबह शाम चालू है। शहर में कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर्स की टीम लगातार पीड़ित मरीजों का इलाज करने में लगी हुई है, लेकिन राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग डॉक्टर से किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, इसका एक नमूना मंगलवार को देखने को मिला। दरअसल इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट का नाम लेकर उन्हीं के पार्टी के नेता डॉक्टर श्रीवास्तव से फोन लगाकर आईसीयू बेड की मांग करते हैं। तभी आईसीयू बेड नहीं होने पर मंत्री जी के खास वाले बीजेपी नेता धमकी देते हुए नजर आते हैं। हाल ही में बीजेपी नेता और डॉक्टर श्रीवास्तव का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें सब कुछ साफ हो जाता है कि किस तरह से बीजेपी नेता डॉक्टर्स के साथ बर्ताव कर रहे हैं।
आप भी सुनिए ये वायरल ऑडियो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, डॉक्टर श्रीवास्तव बोल रहे हो? हाँ संदीप जी, पप्पू शर्मा बोल रहा हूँ मैं, भैया का प्रतिनिधि सिलावट जी हाँ भैया, अभी आपका कॉल भी मिस हो गया है कभी। का। हाँ मतलब भैया, मैंने 3 दिन से आपको बोल रखा है, माननीय मंत्री जी के इससे बोल रखा है। आप 3 दिन में क्या एक भी आईसीयू खाली नहीं है क्या? मेरे को ये बता दो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं फोन नहीं लगाऊंगा लाइफ में कभी जीवन में। आप नाराज ना हो। नाराज नहीं हो भैया, 3-4 दिन हो गए। मैंने तेजीब काजी को भी पूछा है, टीआई मतलब विजयनगर टीआई जो, उनको भी मैंने बोला यार इनको लगाओ। 3 दिन कोई जिला अध्यक्ष है हमारे, उनके पारिवारिक वो है, 3-4 दिन होगा। अगर नहीं आईसीयू मिल रहा हमको मना कर दो ना, नहीं दे पाऊंगा ठीक है, कोरोना आज नहीं तो कल तो चले जाएगा ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप मना कर दो हमको कि नहीं होगा, मेरे को कोई समस्या नहीं है उसमें। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, प्रभारी मंत्री जी बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब 3 दिन से हल्के में ले रहे हो आप, 4 दिन से। नहीं करना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसी क्षेत्र की हम नेतागिरी करते हैं, सब कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बोल दो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इस तरह से मत बोलिए, तो गलत बात है। नहीं गलत बात क्या है भैया, मेरा नाम लिख लो ना आप तो, पप्पू शर्मा, छाती ठोक के बात करता हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको 4 दिन होगा भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ कि भैया ने बोला 4 दिन हो गए, सारी चीजें हो गई, आप भर्ती नहीं कर रहे हो भाई साहब, 4 दिन हो गए। हम कौन सा आपसे कोई डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, कौन सा किसी चीज को बात कर रहे हैं? हम पेशेंट भर्ती कर रहे हैं। आपने उस दिन होटल वाला जब आया, हमने बोला ठीक है ओके कर दिया। भाई साहब अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम कैसे करें बताओ आप? भैया लेकिन मैं कैसे करूँ, आप बताओ। नहीं मना कर दो ना, नहीं कर पाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 दिन में तो कोरोना चले जाएगा, 15-20-25 दिन। हॉस्पिटल तो इसी क्षेत्र में है ना, सारी सब पार्किंग भी यहीं खड़ी हो रही, सारी गाड़ी यहीं खड़ी हो रही। फिर देखा कोई खड़ी करके या कुछ करके? फिर देखता हूँ आप कौन से संदीप श्रीवास्तव कहाँ मिलोगे हमको, छाती ठोक के खड़े चौराहे पे खड़े रहेंगे हम। सारा हमको 4 दिन हो गए यार भैया आईसीयू में वेट कराते कराते। आपको ऐसा नहीं लगा कि हम मंत्री जी को ठेस कर रहे हैं? 4 दिन हो गए मेरे को आईसीयू लगा। राहुल पारासर जी ने मेरा एडमिशन कर दिया परसों, 2 दिन पहले थी, अभी एडमिशन हो गया दोपहर में। नहीं वो कर पाए हैं, नहीं कर पा रहा ना। नहीं करना हो तो आप मेरे को मना कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं आपसे 15-17-20 दिन बाद बात करूंगा। आप मेरे को बोल दो ना मुंह पे कि नहीं कर पाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे हद हो गई भैया यार, किसी चीज को मतलब आप समझ ही नहीं रहे आदमी की स्थिति। मतलब 5 दिन से कि आपका आईसीयू खाली नहीं होगा एक बेड के लिए? हम कौन सा, हम कुछ पेमेंट रोक रहे हैं या किसी चीज को ये कर रहे हैं? हम जो चीज आप बोल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके हम उसको मान्य कर रहे हैं कि ठीक है। आपने बोला पप्पू भाई 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन में हम उसको चालू कर देंगे, वो दे देंगे, हम बेड दे देंगे। भाई साहब 3-4 दिन हो गए, बताओ वो सामने वाला कितना परेशान हो रहा है। वो जिन इंदौर में मैंने आनंद हॉस्पिटल में पटक के रखा उनको कि भैया आज नहीं कल कर दूंगा, कल नहीं, हमारी भी मान सम्मान होता बाजार में खराब होता है। आपको अच्छा लगे तो सूचित 11 बजे कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे से फोन नहीं लगाऊंगा आपको। नहीं कल जैसे बेड मिलेगी मैं फोन करूंगा आपको, मैं रोज ट्राई करूंगा। देख लेना, अगर आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मालूम है फिर क्या होता क्या नहीं होता सब, ठीक है ना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब मंत्री तुलसीराम सिलावट से बात की गई तो उनका कहना था कि पूरे मामले की जानकारी है। मंत्री सिलावट की माने तो कार्यकर्ता के परिजन बीमार हैं, तो इस समय उनमें आक्रोश है। हालांकि बाद में पूरे मामले को दिखवाए जाने की बात मंत्री सिलावट ने कही है। इसमें भी कोई भाजपा नेता है जो हॉस्पिटल संचालक को धमका रहा है, इसके क्या? आप बता दें मेरे संज्ञान में। सर ये ऑडियो तो नहीं मेरे संज्ञान में है, क्योंकि 15 दिन से मैं उनसे बात करूंगा। 15 दिन से कि बेड के लिए निवेदन कर रहे हैं। देखो कोई भी आता, आप लोग हमको बोलते हैं, मैं भी अनुरोध कर रहा हूँ, मैं उसको गंभीरता से लूँगा, ऐसा पूरा कोई भी हो, क्योंकि तो खुद के लिए तो नहीं कर रहा, उसके बाद भी मैं उनकी गंभीरता से लूँगा। मेरा फिर से मैं सभी अस्पताल के जो मालिक हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, सरकार ने अपना काम कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व है, अति शीघ्र प्लांट, ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ करें। सरकार संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से हर स्तर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार से कोरोना मरीजों के परिजनों के लिए निःशुल्क स्वस्थ आहार सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के शुरू होने के बाद अब कोरोना मरीज के परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मरीज जिस अस्पताल में भर्ती है वहीं उसे पौष्टिक आहार निःशुल्क मिल जाएगा। मंत्री सारंग ने बताया कि अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों और जन सहयोग से शुरू की है। देखिए, कोरोना का संक्रमण पूरे देश में बहुत तेजी से फैला है, पर
मध्य प्रदेश में हमारी जनता के आत्मानुशासन के कारण और सरकार की व्यवस्थाएं और सरकार की सजगता के कारण ये देखने में आया है कि पिछले हफ्ते से ये तेज बढ़ते हुए संक्रमण की जो धारा है उसको मध्यम करने में हम सफल रहे हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और रिकवरी रेट बढ़ा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।